ये 5 चीज़ें आप आज से ही छोड़ दीजिए, बुढ़ापे तक आपका लीवर कभी भी खराब नहीं होगा। लीवर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, फैटी लीवर की दिक्कत नहीं होगी, शरीर में खून की कमी नहीं होगी और डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको जानना है कि ये 5 चीज़ें कौन सी हैं तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा और इसे सभी के साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मधु आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको बताऊंगी ऐसी 5 गलतियां जो कि हम अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में यानी कि रोज़मर्रा जो डाइट लेते हैं इसमें करते हैं, जिसकी वजह से लीवर धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लग जाता है और डाइजेशन खराब होने लग जाता है। लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लीवर के खराब होने से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आती हैं। लीवर का महत्वपूर्ण जो कार्य है वो ये कि ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, डाइजेशन करता है और इसके अलावा जो भी खाना हम खाते हैं उससे मिलने वाली ज़रूरी पोषक तत्वों को बना करके हमारे शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ साथ ये ब्लड को भी आपके शरीर में जगह जगह तक पहुँचाने का काम भी करता है। तो अगर आप लीवर को हेल्दी रखेंगे तो आपका शरीर भी अपने आप हेल्दी रहेगा। ये पित्त बनाने का काम भी करता है, जो पित्त आपके डाइजेशन में आपको काफी मदद करता है। इसके अलावा ये गुड कोलेस्ट्रॉल बनाने में भी आपको काफी मदद करता है। तो हो गया लीवर के बारे में जानकारी कि लीवर हमारे शरीर में क्या काम करता है। चलिए अब जानते हैं कि अगर किसी का लीवर खराब होने लग जाए तो उन्हें क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला लक्षण है कि उनकी त्वचा पीली पड़ने लग जाती है। आपको उनके नेल्स अगर आप देखेंगे तो उसमें पीलापन नजर आएगा, उनकी आंखों में भी पीलापन नजर आता है। इसके अलावा उन्हें मूत्र या तो बहुत रुक रुक कर आता है या खुलकर ना आने की वजह से उसका रंग कई बार बहुत ज़्यादा गाढ़ा पीला हो जाता है, यानी कि गहरे रंग का मूत्र उनको होता है जिनको लीवर में गड़बड़ होती है। इसके अलावा आपको भूख कम लगने लग जाती है, शरीर थका थका सा रहता है, कमज़ोरी महसूस होती है, पेट में आपको दर्द या मरोड़ भी महसूस हो सकती है। जब आप जो है कोई भी काम करते हैं तो काम में आपका मन नहीं लगता क्योंकि शारीरिक क्षमता धीरे धीरे करके कम होने लग जाती है। इंसान चिड़चिड़ा होने लग जाता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाता है और चेहरे की रंगत चली जाती है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि लीवर में इन्फेक्शन है या नहीं। वैसे सबसे बड़ा जो इसका कारण होता है वो यही कि आपका डाइजेशन अगर धीरे धीरे करके बिगड़ने लग गया है तो ये एक संकेत है कि आपको लीवर खराब होने की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब समझते हैं कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिनको आपने तुरंत बंद कर देना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे तक आपका लीवर हेल्दी रहे। सबसे पहले नंबर पर आते हैं वो सप्लीमेंट्स जिनका इस्तेमाल आप रोजाना कर रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता कि ये आपके लीवर के लिए कितने ज्यादा हानिकारक हैं। ऐसे सप्लीमेंट्स जो कि आप वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर वजन को कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सो कॉल्ड मल्टीविटामिन्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अपने शरीर में अगर खून की कमी है तो उसके लिए यूज कर रहे हैं। इसके अलावा शरीर को ताकत देने के लिए या फिर अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए जिस भी तरह के सप्लीमेंट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपके शरीर के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार रिसर्च में पाया गया है कि इन सप्लीमेंट्स का अगर ज्यादा समय तक आप इस्तेमाल करें कंटिन्यूअसली तो ये जो बिल्कुल पाउडर फॉर्म्स में होते हैं सप्लीमेंट्स वो जाकर के आपकी आंतों में चिपकने लग जाते हैं और धीरे धीरे करके ये आपकी आंतों को गलाना शुरू कर देते हैं, लीवर पर बहुत बुरा असर डालते हैं अगर आप लंबे समय तक किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जब आप सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो खुद से रोग प्रतिरोधक क्षमता है या वजन को बढ़ाने के जो एंजाइम्स हैं वो निकलना बंद हो जाते हैं। आपका शरीर धीरे धीरे करके कमजोर होने लग जाता है, उसकी अपनी जो कार्य क्षमता है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो लंबे समय तक अगर आप किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, चाहे वो मल्टीविटामिन्स हो, चाहे वो वेट गेन के लिए हो, किसी भी तरह के, उन्हें बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जो कि लीवर को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। और सिर्फ लीवर ही नहीं, तो के लिए भी, आपकी किडनी के लिए भी और आपके शरीर में जो बनता है खून जो कि हेल्दी तरीके से बनना चाहिए उसके लिए भी काफ़ी नुकसानदायक होती हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरी ऐसी चीज़ के बारे में जो कि ज़्यादातर घरों में इस्तेमाल की जाती है।
मार्केट में मिलने वाली वो ब्रेड जो कि पैकेट में आपको मिलती है और जिसका इस्तेमाल अक्सर ज़्यादातर लोग नाश्ते में करते हैं, यानी कि सुबह की शुरुआत होती है ब्रेड और चाय के साथ में। तो अगर आप भी ये गलती करते हैं तो ये समझ लीजिए कि लंबे समय तक अगर आप जो है इस्तेमाल करेंगे ब्रेड का, तो ये ब्रेड आपकी आंतों में और आपके लीवर में चिपकने लग जाती है, नसों के अंदर या शरीर के अंदर गंदगी इकट्ठा करने लग जाती है, जो कि बिल्कुल भी डाइजेस्ट ना होने के साथ साथ आपके ब्लड को भी खराब करने लग जाती है। अगर लंबे समय तक आप ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके डाइजेशन को स्लो करती है, लीवर को डैमेज करती है, और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो नेचुरली भूख लगती है वो धीरे धीरे करके कम लगने शुरू हो जाती है, जिससे आपका जो लीवर है वो अपने कार्य क्षमता को कम कर देता है, और जब आप कभी भी खाना खाते हैं तो खाना ठीक से नहीं पचता है। तो इसलिए कभी भी मार्केट में मिलने वाली तरह तरह की जो ब्रेड्स होती हैं, चाहे वो सो कॉल्ड आटा ब्रेड हो या नॉर्मल प्लेन मैदा ब्रेड हो, आपको किसी भी तरह का ब्रेड का इस्तेमाल रेगुलरली नहीं करना चाहिए। कभी कभी अगर आप खाते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर रोजाना सुबह के नाश्ते में आप ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके लीवर को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ साथ वो चीज़ें जैसे कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फर्मेंट करके मैदा को बनाई जाती हैं और जिनका डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता। ये सीधे सीधे आपके लीवर को डैमेज करती हैं। लंबे समय तक अगर इस तरह का डेड फूड आप खाते हैं तो ये आपके शरीर को पूरी तरीके से बीमार कर देता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, इन्हें ज़्यादातर जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें। तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है, इसके बारे में तो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। हम बात कर रहे हैं पेन किलर्स के बारे में। आज सर में दर्द है, चलिए पेन किलर खा लेते हैं। आज कमर में थोड़ा दर्द ज़्यादा है, चलिए पेन किलर ले लेते हैं, आराम मिल जाएगा। गर्दन में दर्द है, दांत में दर्द है, टांग में दर्द है, कहीं पर भी अगर दर्द की दिक्कत होती है तो सबसे पहले हमें याद आते हैं हमारे पेन किलर, क्योंकि वो इंस्टेंट आराम देते हैं और तुरंत हम अपने काम में जुड़ जाते हैं, हमारा काम खराब नहीं होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है, आपका काम तो खराब नहीं हो रहा पर आपका शरीर ज़रूर खराब हो रहा है। जितने भी पेन किलर्स आप लेते हैं ये सीधा आपके लीवर पर असर करते हैं, लीवर को धीरे धीरे करके डैमेज करना शुरू कर देते हैं। पिछले कुछ सालों में कुछ रिसर्च की गई जिसमें ये पता चला कि जो लोग पेन किलर्स लेते हैं लंबे समय तक, उनका लीवर नॉर्मल जो हेल्दी लोग होते हैं उनसे 50% तक ज़्यादा डैमेज होता है। रीज़न है पेन किलर्स खाना या स्टेरॉइड्स वगैरह का इस्तेमाल करना, जो कि लीवर को धीरे धीरे करके बहुत कमज़ोर कर देते हैं। आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हफ्ते में अगर आपने 1 या 2 सर दर्द की दवाई लेनी है तो वो आपके शरीर को कितना नुकसान करने वाली है। कोशिश करें जब भी आपको शरीर में कहीं भी किसी तरह का दर्द है तो वो नेचुरली क्योर हो जाए, क्योंकि ये जो दर्द होते हैं ये हमारी ही किसी गलती की वजह से होते हैं। अगर अपनी गलती को हम सुधार लेते हैं तो ये धीरे धीरे करके खुद ही कम हो जाते हैं। इसके अलावा नहीं दर्द कम हो रहा है तो कोई घरेलू नुस्खा ले सकते हैं, आयुर्वेदिक उपचार ले सकते हैं, लेकिन कोशिश इस चीज़ की हमेशा रखनी चाहिए कि हमें पेन किलर लेने की जरूरत ना पड़े। जिन लोगों को भी सर में दर्द की दिक्कत होती है वो बिना पेन किलर लिए नहीं उनको आराम मिलता है, लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा रुक कर ये जरूर सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी दवाई है जो कि 10, 15, 20 मिनट के अंदर आपके सर के दर्द को आराम दे सकती है। अगर वो उसको आराम दे रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जहाँ से उसकी यानी कि जड़ है, जो बीमारी है उसकी जो जड़ है उस पर वो काम कर रही है, क्योंकि ये जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं ये आपकी जड़ पर काम नहीं करती हैं बीमारी की, ये सिर्फ आपको रिलीफ देती हैं और रिलीफ देने के साथ साथ ये आपको लीवर को भी डैमेज करती हैं। तो हमेशा बहुत ज़्यादा मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे ये कि जब भी आपको कहीं पर दर्द हो आप कोशिश करें कि उसे नेचुरली ठीक कर सकें, नहीं तो फिर किसी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू उसको ठीक करें। पेन किलर्स लेने से जितना हो सकता है उतना बचें, तभी आप एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है सभी के घरों में इस्तेमाल की जाने वाली चीनी। जब आप लंबे समय तक मीठी चीज़ें या फिर चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके लीवर को काफ़ी हद तक डैमेज करती है, क्योंकि जिन लोगों को ज़्यादा चीनी लेने की आदत होती है धीरे धीरे करके उनका लीवर फैटी लीवर में कन्वर्ट होने लगता है, फिर वही लीवर आपका लीवर सिरोसिस की तरफ चला जाता है। तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि चीनी और मीठा जितने ज़्यादा खाने में अच्छे लगते हैं उतने ही सेहत के लिए नुकसानदायक भी हैं। सीमित मात्रा में जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो आपको फ़ायदा करती हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो या आपके
में घर की चीज़ें हों, लेकिन अगर वही मात्रा बढ़ जाती है तो वो आपको नुकसान करती हैं। रोज़ाना अगर मान लीजिए आप 4 कप चाय पीते हैं तो उन 4 कप चाय में एक एक चम्मच करके 4 चम्मच चीनी आपके पेट में जाती है, जो कि आपको बेहद नुकसान करती है। सबसे ज़्यादा नुकसान ही आपके लीवर को ही करती है, क्योंकि डाइजेशन का काम वही करने वाला है। तो इंसुलिन शरीर में बढ़ने लग जाता है, शरीर को कमज़ोर होने लग जाता है, इसकी लत लग जाती है। तो चीनी की जगह कोई भी हेल्दी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। देसी खांड ले सकते हैं, शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, धागा मिश्री ले सकते हैं, गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद ले सकते हैं। सिर्फ एक चीनी को छोड़ करके इतनी सारे ऑप्शन हैं, आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन चीनी को कोशिश करें जितना कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके लीवर को हेल्दी रखने में मदद करेगा। 5वें नंबर पर जो चीज़ आती है वो तो सभी के लिए एकदम आप कह सकते हैं एक अभिशाप की तरह काम करती है, जो कि है शराब यानी कि अल्कोहल। अगर इसका इस्तेमाल किसी घर में किया जाता है तो उनका लीवर बहुत जल्दी खराब होने लग जाता है, घर में पैसे की भी बर्बादी होती है, घर के लोग भी परेशान रहते हैं और साथ में वो लोग अपने शरीर को भी खराब करते हैं। क्योंकि जिन लोगों को भी अल्कोहल लेने की आदत होती है उनका लीवर एक स्वस्थ मनुष्य से लगभग 70% ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और वो धीरे धीरे करके सिर्फ लीवर की ही नहीं और भी कई सारी बीमारियों की चपेट में आने लग जाते हैं, शरीर कमज़ोर होने लग जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि बिल्कुल भी किसी के घर में भी ऐसे लोग ना हों जो कि अल्कोहल लेते हों, और अगर लेते भी हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके शरीर को बहुत खराब कर सकता है, आपको बहुत नुकसान दे सकता है। पैसे की बर्बादी के साथ साथ ये आपके शरीर की बर्बादी भी कर रहा है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं और इन 5 चीज़ों को अपनी डाइट से बाहर कर देते हैं तो यकीन मानिए आप एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुछ हेल्दी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें, फाइबर युक्त चीज़ें खाएं, रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पिएं और कोशिश करें जो भी फल आप खाते हैं उन्हें अच्छे से चबा कर खाएं, मोटे अनाज का इस्तेमाल करें, आपको कभी भी लीवर से जुड़ी समस्याएं नहीं होंगी। अगर आपका किसी टॉपिक को लेकर के या किसी पर्टिकुलर रेमेडी को लेकर के कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।